दोस्तों, मैं हूं शाकिर मंसूरी और आप देख रहे हैं शाकिर मंसूरी द रियल न्यूज। आज तारीख है 2 दिसंबर 2025 और आज की इस रिपोर्ट में हम बात करेंगे गाजा इजराइल संघर्ष के ताज़ा हालात की। यहां क्या चल रहा है, दुनिया की बड़ी शक्तियां कैसे जुड़ी हैं और आम लोगों पर इसका कितना असर पड़ा है। तो चलिए शुरू करते हैं, बिल्कुल बिना पक्षपात, सिर्फ सच्चाई और ग्राउंड की स्थिति के साथ। ताज़ा रिपोर्ट्स में बताया गया है कि गाजा में इजरायली सैन्य हमलों के दौरान कई फिलिस्तीनी नागरिकों की मौत हुई है। पिछले महीनों में गाजा स्ट्रिप में अस्पताल, रिहायशी इलाके और जरूरी सुविधाएं बड़े पैमाने पर नष्ट हुई हैं। कुछ रिपोर्टों के अनुसार गाजा के अंदर हमास और अन्य स्थानीय गुटों के बीच अंदरूनी झड़पें भी बढ़ गई हैं। यानी हिंसा सिर्फ इजराइल हमास के बीच ही नहीं, बल्कि अंदरूनी अस्थिरता भी जारी है। इन हमलों और अस्थिरता की वजह से आम लोगों की जिंदगी बेहद मुश्किल हो चुकी है। सुरक्षित ठिकाने, दवाइयां, बिजली, पानी, सबकी भारी कमी है। इजराइल फिलिस्तीन विवाद दशकों पुराना है। जमीन, सीमाओं, पहचान और शासन को लेकर संघर्ष चलता आया है। 2023 से स्थिति सबसे ज्यादा बिगड़ी जब बड़े पैमाने पर हमले, हवाई स्ट्राइक, ग्राउंड ऑपरेशन और हॉस्टेज क्राइसिस सामने आया। इसका सीधा असर गाजा और वेस्ट बैंक दोनों जगह रहने वाले लोगों पर पड़ा। सिर्फ मोर्चे पर लड़ने वालों पर ही नहीं, बल्कि आम नागरिकों पर सबसे ज्यादा। कई यूरोपीय और विश्व देशों ने संयुक्त बयान देकर युद्ध रोकने की अपील की है, ताकि मानवीय सहायता जराजा तक पहुंच सके। कुछ अंतर्राष्ट्रीय प्रस्तावों में स्टेबलाइजेशन फोर्स, ट्रांजिशनल गवर्नमेंट, डिसआर्ममेंट और रिकंस्ट्रक्शन जैसे विकल्प शामिल हैं, लेकिन इनका भविष्य अभी अनिश्चित है। मानवाधिकार संगठनों और संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों ने नागरिकों की सुरक्षा, राहत सामग्री और मेडिकल सहायता में तेजी लाने की मांग की है। दुनिया की ये कूटनीति और दबाव अगर सफल रहा तो युद्ध के बाद शांति और दोबारा निर्माण की राह खुल सकती है। गाजा में अस्पतालों की क्षमता खत्म हो चुकी है। कई मेडिकल सेंटर नष्ट हैं और दवाइयों की भारी कमी है। लाखों लोगों के पास खाने पीने का सामान, साफ पानी और सुरक्षित रहने की जगह नहीं बची। युद्ध के कारण बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों पर सबसे ज्यादा असर पड़ा है। यदि जल्द ही सहायता और राहत नहीं पहुंचती तो आने वाले मौसम में स्थिति और बिगड़ सकती है। यह संघर्ष सिर्फ एक मैन्ने ऑपरेशन नहीं, ये एक बड़ा मानवीय संकट बन चुका है। अगर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय एकजुट हुआ तो सीज फायर, शांति वार्ता और पुनर्निर्माण की शुरुआत संभव है। युद्ध बढ़ा और सहायता ठप हुई तो संकट और गहरा होगा, विस्थापन बढ़ेगा, मौतें बढ़ेंगी और हालात नियंत्रण से बाहर जा सकते हैं। लंबी अवधि का समझौता हुआ, जैसे 2 स्टेट सॉल्यूशन या कोई मजबूत राजनीतिक ढांचा, तभी टिकाऊ शांति आ सकती है। फिलहाल भविष्य पूरी तरह कूटनीति, बातचीत और राहत कार्यों पर निर्भर है। आप देख रहे थे शाकिर मंसूरी द रियल न्यूज। अगर ये रिपोर्ट आपको जानकारीपूर्ण लगी हो तो कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। आपके मुताबिक क्या गाजा में शांति की उम्मीद है या हालात और बिगड़ेंगे? वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हर बड़ा ग्लोबल अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। मैं हूं शाकिर मंसूरी। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रिपोर्ट और नए अपडेट के साथ। तब तक जानकार रहें, जागरूक रहें।